26 मार्च साल 2016 की एक रात थी। जर्मनी के शहर म्यूनिख में एक जर्नलिस्ट अपने ही ऑफिस में बैठा कि उसे एक कॉल आती है। फोन करने वाले ने उस सहाफी को कोई डेटा देने की बात की और साथ में ये भी बताया कि उसकी जान खतरे में है। शुरू में उस जर्नलिस्ट को लगा कि ये कोई मजाक कर रहा है, मगर बाद में उस शख्स की बातों पर इस जर्नलिस्ट को यकीन होने लगा। उस आदमी की पूरी बात सुनने के बाद अगले ही दिन 27 मार्च को जर्मनी अखबार में कुछ ऐसा छापा गया जिसकी तवक्को किसी ने नहीं की थी। उस अखबार में पाकिस्तान के साथ कई और मुल्कों के नाम थे। एक लीक स्कैंडल में पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ स्कैंडल की लिस्ट में सबसे टॉप पर थे। इस नाम को आपने कई बार सुना होगा, पानामा पेपर, मगर बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। पहले आप ये समझ ले कि पानामा असल में है क्या। वेस्ट अमेरिका यानी वस्ती अमेरिका में एक छोटा सा मुल्क है पानामा, मगर पूरी दुनिया में इस मुल्क की पहचान बहुत ज्यादा है और वो पहचान है वहाँ की कानून की वजह से। पानामा में कोई भी दूसरे मुल्क का शख्स वहाँ पर कोई भी कंपनी बना सकता है और कोई भी पूछने वाला नहीं कि पैसे कहाँ से आए, कितने हैं, टैक्स दिया या नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं पूछ सकता। और जो कंपनीज वहाँ पर खुलती है उन्हें शेल कंपनीज कहा जाता है, यानी खोखली कंपनियां जिनका कोई खास वजूद नहीं होता। टैक्स से बचने के लिए, अपनी दौलत को पूरी दुनिया से छुपाने के लिए इन कंपनीज को वहाँ पर बनाया जाता है और बाद में पानामा इन सारी कंपनियों को कानूनी हिफाजत भी देती है। 27 मार्च 2016 को जब ICIJ इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने जब पानामा के पेपर पब्लिक किए तो उसमें हजारों लोगों के नाम सामने आए। रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन, सऊदी बादशाह सुलेमान, आइसलैंड के वजीर आजम, फुटबॉल प्लेयर मेसी, बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ हजारों लोगों के नाम मौजूद थे। और सबसे अहम बंदा जो इस लिस्ट में मौजूद था वो था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम बनने वाले नवाज शरीफ के बेटों और बेटी के नाम खुफिया कागजात थे। लंदन के महंगे तरीन फ्लैट्स, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, कई खुफिया कंपनियां और अरबों रुपए जिसका कोई भी हिसाब नहीं था। कुछ दिन बाद 3 अप्रैल 2016 की सुबह पाकिस्तान के न्यूज चैनल ने इस खबर को आग की तरह फैला दी। पाकिस्तान में नवाज शरीफ 2013 में अच्छी मेजोरिटी के साथ पाकिस्तान के इलेक्शन जीते थे और जब ये पेपर पब्लिक हुए तब भी नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम थे। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज कई ऑफशोर कंपनियों की मालिक थी। जब नवाज शरीफ पर ये सवाल उठने लगे तो इन्होंने पहले दिन से ये कहना शुरू किया कि इन्होंने जाती तौर पर कोई कंपनी नहीं बनाई और न ही कोई गैर कानूनी काम किया। इनकी पार्टी ने भी इन सारे इल्जामात को गलत करार दे दिया। जहां ये सब कुछ हो रहा था वहाँ पर ओपोजिशन पार्टी में इमरान खान थे। इमरान खान ने पहले भी नवाज शरीफ पर करप्शन के इल्जामात लगा चुके थे, तो इस बार इमरान खान ने क्या किया। अगस्त 2016 में इमरान खान सुप्रीम कोर्ट चले गए और नवाज शरीफ की नाअहली का मुतालबा किया। इमरान खान के साथ एक पार्टी के मेंबर शेख रशीद और एक दूसरी पार्टी ने भी केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। इसके अब कुछ ही वक्त के बाद पाकिस्तान में वो होने वाला था जिसका नवाज शरीफ ने सोचा तक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में जब केस लगने लगे तो नवाज शरीफ का पूरा टब्बर अपनी दिफा करने की कोशिश करने लगा और उस वक्त मरियम नवाज ने एक दस्तावेज पेश की कोर्ट में जिसमें ये साबित करने की कोशिश की थी कि वो उन लंदन फ्लैट्स की मालिक नहीं बल्कि सिर्फ एक ट्रस्टी है। जो कुछ उन दस्तावेज में लिखा था उस हिसाब से, मगर इस डॉक्यूमेंट में एक ऐसी गलती मरियम ने की थी जिससे शरीफ खानदान की पूरी सियासी जिंदगी खत्म होने वाली थी। असल में जिस डॉक्यूमेंट या जिस दस्तावेज को मरियम ने जमा कराया था कोर्ट में उस पर 2006 की डेट लिखी हुई थी, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में जो लिखने का स्टाइल था, जो फॉन्ट इस्तेमाल किए थे वो 2007 के बाद बने थे, यानी 2007 से पहले वो फॉन्ट या वो स्टाइल मौजूद ही नहीं था। मरियम की इसी एक छोटी सी गलती की वजह से उस डॉक्यूमेंट को जाली साबित कर दिया कोर्ट ने और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक JIT बनाई, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम, जिसमें फौज के कुछ ऑफिसर, FIA, ISI के कुछ ऑफिसर और कुछ बाकी इदारों के ऑफिसर शामिल थे। इसके कई महीनों तक तहकीकात चलती रही। दुबई, बर्तानिया और बाकी कई मुल्कों से रिकॉर्ड मांगे गए और इसके बाद जुलाई 2017 में JIT ने रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी। 28 जुलाई 2017 ये साल और इस साल का ये दिन शरीफों के लिए बहुत अहम था। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने ये फैसला किया कि सारे सबूत नवाज शरीफ, मरियम नवाज और उनकी फैमिली के खिलाफ है। गैर कानूनी कंपनियां, फ्लैट्स और अरबों रुपए की चोरी की वजह से उन्हें वजीर आजम की कुर्सी से हटा दिया गया। किस लिए क्यों निकाला मनसब से नवाज शरीफ को, क्यों निकाला गया, क्यों
निकाला मुझे, क्यों निकाला? जैसे ही ये फैसला कोर्ट में सुनाया गया तो पूरे अदालती कमरे में खामोशी छा गई। उस वक्त के जस्टिस एजाज अफजल ने ये फैसला पढ़ा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आइन के आर्टिकल 62 के तहत सादिक और अमीन नहीं रहे, इसके साथ पार्लियामेंट के मेंबर बनने के भी काबिल नहीं। और उसके बाद थी नवाज शरीफ की आखिरी शाम पीएम हाउस में। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। उसके ठीक कुछ महीनों बाद साल 2018 में पाकिस्तान के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट यानी एहतिसाब अदालत ने एक नया फैसला सुनाया नवाज शरीफ के खिलाफ। 2018 में एहतिसाब अदालत ने 10 साल की कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई नवाज शरीफ को। ये पहली बार था पाकिस्तान की तारीख में जब उस वक्त किसी फॉर्मर पीएम को पाकिस्तान में सजा हुई हो। उसी एहतिसाब अदालत ने नवाज शरीफ के साथ उनकी बेटी मरियम नवाज को 7 साल और मरियम के शोहर को 1 साल की सजा दी। 2017 और 18 की कोर्ट फैसलों ने शरीफों की सियासत पर फुल स्टॉप लगा दिया। जो शख्स अच्छे खासे वोटों के साथ 3 बार पाकिस्तान का वजीर आजम बना, मरियम के एक छोटे से कागज के टुकड़े ने उनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म कर दी। नवाज शरीफ और उनके खानदान ने हमेशा ये कहा कि ये सब कुछ सियासी बदला लिया जा रहा है, उन्हें जान करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उनके पार्टी मेंबर्स भी ये कहते रहे कि नवाज शरीफ ने जो किया वो कानूनी था, ऑफशोर कंपनी रखना जुर्म नहीं। अगर एक लम्हे के लिए ये सारी बातें मान ली जाए, जो कुछ नवाज शरीफ ने किया वो कानूनी था, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये कि अगर नवाज शरीफ यही कंपनियां पाकिस्तान में बनाते तो पाकिस्तान को इससे फायदा होता। अगर वही अरबों रुपए पाकिस्तान में इन्वेस्ट होते तो पाकिस्तान को उससे फायदा होता। पाकिस्तान के हर एक आम शहरी को ये जानना जरूरी था कि वो जिस गरीब मुल्क में रह रहा है वहाँ के वजीर आजम और मिनिस्टर कितने आयाश है। खैर 28 जुलाई 2017 को जब नवाज शरीफ वजीर आजम हाउस से निकले तो पूरा पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि पहली बार किसी वजीर आजम को सजा हुई थी। लेकिन पाकिस्तान की सियासत हमेशा से इतनी सादा नहीं थी। जो कहानी अब पाकिस्तान में शुरू होने जा रही थी वो किसी ने सोची तक नहीं थी। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLN ने पूरे पाकिस्तान में अपने ड्रामे शुरू कर दिए, रोज के एहतजाज, धरने वगैरह शुरू किए। और इसी दौरान नवाज शरीफ की बीवी लंदन में थी, कलसूम नवाज। कलसूम नवाज लंदन में कैंसर का इलाज कर रही थी। जब नवाज शरीफ यहाँ जलसे कर रहा था तो वहाँ पर कलसूम नवाज की तबीयत खराब होने लगी और मजबूरन यहाँ पर नवाज शरीफ को सब कुछ छोड़कर लंदन जाना पड़ा। लंदन में कलसूम नवाज के इलाज के दौरान ही एहतिसाब अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी नवाज शरीफ को। और फिर जब 13 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान आते ही नवाज शरीफ और मरियम को लाहौर के एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के 1 साल बाद यानी अक्टूबर 2019 में नवाज शरीफ जेल में ही बीमार पड़ने लगे। जो डॉक्टर्स जेल में नवाज शरीफ के चेकअप कर रहे थे उन डॉक्टर्स ने उस वक्त की गवर्नमेंट को कहा कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, इन्हें किसी दूसरे मुल्क भेजना पड़ेगा। और हुआ भी ठीक ऐसा। अदालत ने 4 हफ्तों के लिए नवाज शरीफ को दूसरे मुल्क की इजाजत दी। नवाज शरीफ के जाते ही 4 हफ्ते गुजर गए, फिर 4 महीने और आखिर में 4 साल गुजर गए, मगर नवाज शरीफ वापस ना आ सके। और जब बाद में आई भी तो तब जब दूसरी गवर्नमेंट भी गिर चुकी थी। शायद इस पूरी कहानी में नवाज शरीफ इतना कसूरवार नहीं जितना कि पाकिस्तान का पूरा सिस्टम है।